दोस्तों नमस्कार। भारत में 12.9 करोड़ लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, जबकि नेताओं की सुरसा के मुंह की तरह सब बढ़ती संपत्ति इन गरीबों का मजाक उड़ा रही है। इस पर भी तुर्याया है कि देश के नेता आम जनता के लिए काम करते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनके पास 931 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू दूसरे नंबर पर हैं। उनके पास 332 करोड़ रुपए से अधिक की कुल संपत्ति है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तीसरे नंबर पर हैं। उनके पास 51 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। यह खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स को एक रिपोर्ट में किया गया है। देश के 31 मुख्यमंत्रियों को कुल संपत्ति 1630 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रति मुख्यमंत्री को औसतन संपत्ति 52.59 करोड़ रुपए है। भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 2023-24 के लिए लगभग इतने रुपए है कि एक मुख्यमंत्री की औसतन रुपए है, जो भारत की औसतन प्रति व्यक्ति आय का लगभग 7.3 गुना है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ 15 लाख की संपत्ति के साथ सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 55 लाख रुपए की संपत्ति के साथ सूची में दूसरे सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन 1.18 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ तीसरे सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्रियों की इस संपत्ति का खुलासा चुनाव आयोग में दिए गए संपत्ति के ब्यौरे से हुआ है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे यह पता लगाया जा सके कि जो जानकारी दी है वह सही है या कुछ छिपाया गया है। दरअसल देश के नेता चुनाव आयोग को वही जानकारी देते हैं जिसे वे आयकर रिटर्न में भरते हैं। देश में आयकर रिटर्न भरने वाले भी आयकर और प्रवर्तन निदेशालय के जाल में फंसते रहे हैं। सिर्फ रिटर्न फाइल कर देने मात्र से किसी की संपत्ति या आय की दूध की धुली नहीं हो जाती। यदि ऐसा ही होता तो देश के सैकड़ों नेता ईडी, सीबीआई और आयकर के चपेट में नहीं आते। हालांकि इनके जाल में फंसने के बाद नेता यही राग अलापते हैं कि विपक्ष में होने के कारण उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। विपक्षी दलों के दिग्गज नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगी दलों पर भी सवाल उठते रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगियों में सभी ईमानदार हैं? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन से बहुमत में केंद्र की भाजपा सरकार में क्या इतना साहस है कि उनके दलों के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर कोई कार्रवाई कर सके? क्या यह संभव है? इन दोनों दलों के नेताओं के भ्रष्टाचार की जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसियों को नहीं हो रही है। ये जांच एजेंसियों पर यही वजह दुर्भावना से कार्य करने के आरोप लगते रहे हैं। विपक्षी दलों का यह भी आरोप है कि जिन विपक्षी नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया उनके मामले रफा दफा कर दिए गए। 2014 से 2022 तक ईडी के निशाने पर रहे करीब 95% यानी 115 नेता विपक्ष में थे। हालांकि ये आंकड़े 2022 तक के ही हैं। इसके बाद 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इस दौरान विपक्षी दलों ने अलग अलग राज्यों पर हुई ईडी, सीबीआई की छापामारी को राजनीति से प्रेरित बताया है। वह 2004 से 14 में 26 नेताओं ने ईडी से पूछताछ की। इनमें से 54% यानी 14 नेता विपक्ष में थे। यह संभव है कि मुख्यमंत्रियों और दूसरे नेताओं ने संपत्ति व्यवसायों के जरिए अर्जित की हो या फिर पुश्तैनी हो। इनके चाबूझ इतनी भारी संपत्ति होना देश में गरीबी की जीवन रेखा से नीचे रहने वालों के मुंह तो चिढ़ाती है, जबकि नेता आम लोगों के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं। वर्ष 2023
बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया के सबसे गरीब लोगों में से 1/3 से अधिक दक्षिण एशिया में रहते हैं, जो लगभग 12.9 करोड़ लोग हैं। भारत इस संख्या में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो अत्यधिक गरीबी में लगभग 70% की वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर गरीबी को परिभाषित करता है, जिसके अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन $2.15 की दर से अत्यधिक गरीबी तय की जाती है, जबकि $3.65 निम्न मध्यम आय श्रेणी में आता है तथा $6.85 उच्च मध्यम आय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। वैश्विक निर्धारित गरीबी रेखा $3.65 प्रति व्यक्ति है। भारत का योगदान वैश्विक गरीबी दर में मामूली वृद्धि के 40% के बराबर है, जो 23.6% से बढ़कर 24.1% हो गई है। भारत में गरीबी दर मिटाने के मामले में केरल सबसे आगे है। केरल में 0.71% आबादी गरीब है। वहीं बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में गरीबी दर सबसे ज़्यादा है। बिहार में 51.91%, झारखंड में 42.16%, उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गरीबी में रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत को 127 देशों में 105वां स्थान मिला है। देश में भ्रष्टाचार, गरीबी और भुखमरी के बीच नेताओं की बढ़ती हुई संपत्ति में बेशक सीधा कोई संबंध न हो, किंतु सवाल तो उठना लाजमी है। यक्ष प्रश्न यही है कि करोड़ की आबादी के पास 2 वक्त का खाना नहीं है, तो नेताओं की संपत्ति आखिर कैसे बढ़ रही है? ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है जिनके आर्थिक हैसियत राजनीति में आने से पहले आम लोगों जैसी थी, किंतु जब जनप्रतिनिधि और मंत्री बनते ही उनकी संपत्ति में उछाल आ गया। इतना ज़्यादा इजाफा हुआ कि वे करोड़ों के मालिक बन गए। देश में जब तक गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याएं रहेंगी, तब तक नेताओं की संपत्ति देश हित के दावों की धज्जियां उड़ाती रहेंगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद।